हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो नया टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जो ऊर्जा है वो हमें ज्ञात करनी है। तो क्या होता है, ध्यान देना बेटा इधर, कि जब किसी गोलीय कोष या चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। किसी भी गोलीय कोष या चालक को आवेशित करने में या आवेश दिया जाता है तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये जो वृद्धि की जाती है इसके लिए जो हम कार्य करते हैं, ध्यान देना कि किसी भी गोलीय कोष को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह गोलीय कोष के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है ना। किसी गोलीय कोष को आवेशित करने में या किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है बेटा। आवेशित करने पर किसी भी गोलीय कोष को आवेशित करते हैं तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं जिससे क्या हो रहा है, कोई गोलीय कोष है और वो एक आवेशित है और उसके आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसका एक उदाहरण समझते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। तो बेटा हमारे पास ये आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर Q धनावेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। एक आर त्रिज्या का गोलीय कोष है जिस पर Q धनावेश एक समान रूप से वितरित है। यदि इसको विद्युत बल द्वारा dr दूरी तक संपीड़ित किया जाता है और संपीड़ित करने में जो कार्य किया जाता है वो हम यहाँ पर निकालेंगे और वो कार्य किसमें संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है। तो देखो बेटा इधर लिखेंगे, देखिए माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है बेटा, सिग्मा है। यदि गोलीय कोष को dr दूरी तक संपीड़ित किया जाता है तो संपीड़ित करने में जो कार्य किया जाता है किया जाता है वह उसके अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है बेटा। तो देखिए लिखेंगे, गोलीय कोष को dr दूरी तक संपीड़ित करने में
किया गया गया कार्य। तो देखिए बेटा यहाँ पर, तो डी एफ इक्वल टू आ जाएगा, कार्य जो होता है, सॉरी, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर हो जाएगा, एफ इंटू डी आर। तो बेटा ये क्या है, विद्युत बल है, और विद्युत बल का मान हम पिछले टॉपिक में निकाल चुके हैं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे, यहां एफ इक्वल टू विद्युत बल, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ds, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। तो देखो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए बेटा डी डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds इंटू डी आर। तो ds क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है बेटा। तो यहां देखिए, लेकिन आप जानते हैं जो वॉल्यूम होता है V इक्वल टू क्या होता है, A इंटू एस होता है, ठीक है ना, या क्षेत्रफल इंटू एल होता है, A इंटू एल, ठीक है। तो ये V हो जाएगा यहां पर। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और डीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीवी। तो बेटा ये क्या निकल के आ गया, किया गया कार्य निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, किया गया कार्य। अब हम निकालेंगे एकांक आयतन में, क्या निकालेंगे, एकांक आयतन में जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा बेटा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसको U से व्यक्त किया जाता है। तो बेटा देख लीजिए एक बार, ये डायग्राम देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले टॉपिक की आगे बात करते हैं बेटा इसी में। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा हमें। थोड़ा कितना निकल के आया अपने पास, डी डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन इंटू डीवी निकल के आया, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा यहां पर लिखेंगे, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, तो बड़े यहां देखिए इसका हम पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल सकते हैं यहां पर। तो U इक्वल टू आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डीवी। तो U इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीवी अपॉन डीवी। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U इक्वल टू आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो इसके दूसरे रूप में है हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू होता है अपने पास Q अपॉन, या आप ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा E एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे बेटा। देखिए U इक्वल टू, ये वैल्यू वहां रखेंगे बेटा, यहां पर इस जगह रखेंगे। तो E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू निकल कर आ गई। ये क्या आ गया बेटा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या निकल के आ गया, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बेटे किसके इक्वल निकल के आई, जो बल था उसी के बराबर निकल के आई। विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत दाब के बराबर होती है, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।